परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर जीवन को बदल के नया करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर से आप उस हर एक भलाई का आशा लगा सकते हैं जो आप अपने जीवन में चाहते हो। यहाँ तक कि वो आपके और मेरे सोच और समझ से भी कहीं ज़्यादा करने का सामर्थ्य रखने वाला परमेश्वर है। लेकिन जब आप बाइबल को थोड़ा अध्ययन करोगे और परमेश्वर के स्वभाव को सीखोगे ना, आप परमेश्वर के बारे में कुछ और बेहतर चीज़ों को जान पाओगे। अक्सर हम में से कई लोग क्या सोचते हैं पता है, कि मैं प्रार्थना करूंगा तो हो जाएगा, मैं उपवास करूंगा तो हो जाएगा, मैं चर्च जाऊंगा 7 बार या 5 बार या 3 बार तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन आप जब बाइबल को सीखोगे तो परमेश्वर ऐसा नहीं है एक्चुअली में, है ना। बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो आप पाओगे परमेश्वर उन हर एक लोगों को जो परमेश्वर के सम्मुख में उसके पुत्र पर विश्वास करके, यीशु मसीह पर विश्वास करके अपने जीवन को जो समर्पित कर दिए और अपने जीवन को समर्पित करके यीशु मसीह को अपना प्रभु और परमेश्वर को अपना पिता मान के जब एक व्यक्ति प्रभु के साथ चलना चालू करता है तो परमेश्वर क्या कहता है जानते हैं, कि हर वो व्यक्ति जिसने मेरे पुत्र यीशु को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया, मैं उसको अपना बेटा और बेटी होने का अधिकार देता हूं। हालेलुया। इसको बड़े ध्यान से समझिएगा। परमेश्वर क्या बोलते हैं कि हर एक व्यक्ति, हर एक भाई, हर एक बहन जिसने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता कि वो मेरे पापों के लिए मरा, मेरे पापों के लिए संसार में आया, मेरी बीमारी के उसने कोड़े खाए, मेरे पाप के चलते कलवरी क्रूस पर मर गया, मेरा जीवन का सारा गलती को लेकर वो कलवरी क्रूस पर अपने प्राण को देकर मुझे छुड़ाकर शैतान के वश से बाहर लाके मुझे पिता के पास ले आए। जब एक व्यक्ति विश्वास करके अपने आप को प्रभु को दे देता है, ध्यान रखिएगा, विश्वास करने से नहीं चलेगा, विश्वास करके अपने आप को जब वो दे देता है, बाइबल कहती है परमेश्वर हम सबको बेटा और बेटी होने का अधिकार देता है। अब इस अधिकार का सामर्थ्य क्या है, जरा इसको समझिएगा। संसार में अगर आप किसी के पिता हो या आप किसी के पुत्र हो ना, तो घर के अंदर अगर 2 भाई हो तो लड़ जाएंगे, लड़ क्या जाएंगे, मारा कूटा हो जाते हैं, खून खराबा हो जाता है। पता क्या, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है, मेरा हिस्सा है। आपका हिस्सा है क्या वो? वास्तव में क्या वो आपका था? क्या किसका था वो? किसका था वो? मेरी बात समझे कि नहीं समझे? एक परिवार में एक पिता है, पिता का 25 एकड़ जमीन है, उसके 2 बेटे हैं, मान लीजिए, उदाहरण दीजिए। अगर बाप बोले कि सुनो ना, मैं ना ये सारा जमीन को किसी बाहर वाले को दे रहा हूं, तो बेटा लोग क्या बोलेंगे? दे दीजिए। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अरे भाई, हम लोग का अमेरिका से भाग के आए हैं का, इधर है ना है, आप लोग का बंटवारा नहीं मिलता है का घर में, है ना? तो क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे क्या दे दीजिए? क्या बोलेंगे? केस हो जाएगा, घर में लड़ाई होगा, मारपीट होगा, नहीं देने देंगे। क्यों? भाई को भी नहीं, पिता को भी ऐसे नहीं करने देंगे। क्यों? क्योंकि ये आपको पता है बेटा होने के कारण मेरा अधिकार है किस पर? उस जमीन जायदाद पर। और आप उसको पाने के लिए क्या करोगे? लड़ाई करोगे, आप केस लड़ोगे, केस जाओगे, जाओगे जाओगे जाओगे, सालों साल हो सकता है, लेकिन आप लड़ोगे। क्या मतलब इसका? इसका मतलब ये है, जब आप अपने संसार के पिता के कुछ एकड़, कुछ डिसमिल जमीन को पाने के लिए इतना लड़ने का, केस करने का, जिद करने का, मारा पीटा करने तक ले अपने आप को तैयार कर लेते हो, स्वर्ग का परमेश्वर बोलता है कि मैं तेरा पिता और तू मेरा पुत्र है। अपने स्वर्गीय पिता से आपको कितना विश्वास से मांगने वाला होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। आपको एक चीज मैं समझाऊं मेरे भाई बहनों,
आज वास्तव में हम प्रभु को जानने के बाद भी अपने स्वर्गीय पिता को सही रीति से नहीं पहचानने के कारण संसार में, संसार के लोगों के द्वारा, संसार के पिता के द्वारा, संसार के और भाई बहनों के द्वारा हम आशीष खोजते हैं। ये मेरा मदद कर दे, वो मेरा मदद कर दे, ये कुछ दे दे, वो कुछ दे दे। आप खोजोगे, कब तक खोजोगे? जब तक आप ये नहीं समझोगे कि परमेश्वर मेरा पिता है और मेरे जीवन में जो भी आशीष मैं पाऊंगा वो मेरा परमेश्वर ही मुझे देगा। हालेलुया। मैं एक चीज बताऊं, प्रभु जब देना चाहेगा ना तो छीन के ले गया हुआ चीज भी ला के आपके हाथ में रख के जाएगा। मैं कितनी गवाही बता सकता हूं, छीन कर जो आपका है ही नहीं, जो चीज चला गया वो भी आपके पास लाकर दिया जाएगा। इस चीज को कौन समझा था बता रहा हूं बाइबल से, अब्राहम को प्रभु जब बोलता है ना अपना घर, भाई, कुटुंबी, अपने रिश्तेदार सबको छोड़ और जहां मैं बोलता हूं वहां जा। अब्राहम बोला क्या, प्रभु मेरा ना 50 एकड़ जमीन है प्रभु, ऐमा ढेर मेरो मीना ज्ञानोडे प्रभु, इसको छोड़ के जाएंगे तो कैसा होगा। उन्होंने तो यहाँ दुनिया भर का रिश्तेदार बोलेंगे, फूफा फूफी, नाना दादी परदादी, कौन सा दादी, सब दादा दादी, कैसे जाओ। जानते हैं अब्राहम नहीं किया है। अब्राहम प्रभु का बात सुना और चल दिया। क्या मतलब है? उसको पता है मेरा आशीष लोगों से नहीं है, मेरा आशीष किससे है? परमेश्वर से। मेरे भाई बहनों, आज हमारे जीवन में सबसे ज्यादा चीज क्या चाहिए पता है? परमेश्वर, उसकी उपस्थिति, उसके साथ चलना, उससे हर विषय के लिए प्रार्थना करना, उसे हर चीज को बताना, उसे हर विषय के लिए प्रार्थना करना। जैसे एक पुत्र अपने बाप से बोलता है वैसे आप और मैं उसका बेटा और बेटी होने के नाते बैठो, अपना परेशानी बोलो, अपना दुख बोलो, अपना आंसू दिखाओ और रो और बोलो, परमेश्वर तू मेरे लिए चिंता नहीं करता, चिंता करके मेरे चिंता को भी दूर करने का सामर्थ रखता है। हालेलुया। आप में से एक जन, यहाँ कोई भी एक जन जो बैठा है मेरे को ये बता दे जिसके माता पिता कभी आपको ये बोले होंगे अपना चिंता मेरे को दे दे बेटा, मैं बहुत चिंता करता हूं तेरा। कोई बैठा है यहाँ पे? आलम चिंता में ऐसा करके कोई बोल के तेरा चिंता मेरे को दे ऐसे बोल के कोई बोला है क्या किसी को? आज तक आपको कोई बोला है क्या? कोई बोला है क्या? आपके जन्म देने वाली मां ने बात कही आपसे? आपके पिता ने ये बात कही आपसे? किसी ने कहा क्या? नहीं। लेकिन बाइबल में यीशु ने कहा अपनी सारी चिंता मुझे दे क्योंकि मुझे तेरा ध्यान है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसके पास आए। प्रभु की महिमा। वही एक वचन निकालेगा मेरे साथ में, हम एक वचन की ओर मनन करेंगे कुछ देर। भजन संहिता उसका 34 अध्याय उसके जरा 4 पद को पढ़ेंगे। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, तब उसने मेरी सुन ली। हालेलुया। दाऊद का भजन संहिता 34 एक सबसे अनुग्रहकारी भजन संहिता में से एक है। दाऊद के जीवन के अंदर में आने वाला गिरावट और आने वाला जीवन का सबसे वर्स्ट कंडीशन, सबसे बिगड़ा और सबसे बिखरा हुआ समयों में लिखा गया भजन संहिता। जब वो अबीमेलेक के साथ था, अबीमेलेक जो राजा था उस जमाने में, वो पागल के समान हो गया था उसके सामने। जीवन का सबसे बुरे समय में और बुरे समय के अनुभव को याद करके परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए लिखा गया भजन संहिता है। आप एक बात याद रखिएगा, दाऊद या भजन संहिता जो पढ़ रहे हैं ना आप और मैं, ये सारा जो दाऊद ने जो बातें यहां पर लिखी वो उसकी कहानी नहीं है, उसका अनुभव है जिसको उसने किसके साथ जिया है? किसके साथ जिया है? परमेश्वर के साथ। अगर वो कहता है परमेश्वर विश्वास योग्य है तो इसका मतलब क्या है? वो अपने जीवन में ऐसे दौर में गया जब वहां कोई नहीं था, लेकिन परमेश्वर उसका हाथ नहीं छोड़ा और बोला कि देख मैं तेरे साथ हूं, है ना। ऐसे बिगड़े टूटे और दुखद दौर से गुजरते समय दाऊद ने भजन संहिता लिखते समय वचन 4 में कहता है, और मैं यहोवा के पास गया और उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से क्या किया? निर्भय किया।
ये वचन में 3 बार दाऊद बोलता है। पहला, मैं यहोवा के पास गया, प्रभु की उपस्थिति में जाना। दूसरा, मैंने प्रार्थना किया और उसने क्या किया? सुना। तो प्रभु के पास क्यों गया था? प्रभु के पास क्यों गया था? अरे भाई, दाऊद बोलता है मैं प्रभु के पास गया, उसने मेरी सुन ली। तो क्या करने गया था? ये प्रार्थना करने। ठीक है। और फिर तीसरा पॉइंट क्या है? उसने मुझे पूरी रीति से क्या कर दिया? क्या कर दिया? एक बार और, क्या कर दिया? निर्भय मतलब समझते हैं? निर्भय मतलब उसने मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया। मतलब बोलिए बोलिए। हाँ, वो क्या बोल रहा है पता है? मैं परमेश्वर के पास गया, उसने मेरी सुन ली, और मेरे अंदर का जो डर था, विषय नहीं बदला अभी। याद रखिएगा, जिस विषय के लिए डर रहा था वो विषय सही नहीं हुआ है। वो नहीं बोल रहा है कि वो विषय सही हो गया। वो बोल रहा है मेरे अंदर जिस विषय को सोचकर डर और चिंता और जो घबराहट थी, परमेश्वर ने उससे निकाल दिया। कैसे निकल गया वो डर? इसलिए निकल गया क्योंकि दाऊद जब परमेश्वर की उपस्थिति में गया, उसने एक चीज देख लिया, जिस विषय के लिए मैं अभी डर रहा हूं, चिंता कर रहा हूं, वो थोड़े दिन के लिए है। थोड़ा दिन बाद उसको परमेश्वर बदलकर सब कुछ सही करने जा रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे भाई और मेरे बहनों, प्रभु की आत्मा जब मैं यहां बैठकर आराधना करते हैं, प्रभु की आत्मा ने एक बात कहा, जो आपके जीवन का डर और चिंता का विषय है, इन दिनों यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया, परमेश्वर उसे तेरे जीवन से बाहर निकालने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। उस विषय को बदलने वाला परमेश्वर है, जिसको आप सोच सोच कर, चिंता कर करके आपका मन बैठ गया होगा, आप निराश हो गए होंगे, आपका चारों तरफ अब कुछ दिख नहीं रहा होगा। लेकिन आज प्रभु की आत्मा सच में यह बात कहता है यीशु मसीह के नाम में, यहोवा के निकट आकर देख, वो तेरे डर को तेरे जीवन से दूर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये हमारा परमेश्वर है। अब जरा इसको समझिए जरा सा। प्रभु के निकट आना, यही मेरा विषय आज का। प्रभु के निकट आना जीवन के अंदर का सबसे बड़ा विषय जानते हैं क्या है? आज प्रभु के लोग प्रभु के निकट में नहीं है, या फिर प्रभु के पास नहीं है। मैं आप में से भी एक सवाल पूछता हूं, कितने लोग प्रभु के निकट हैं? बताइए मेरे को। कितने लोग निकट हो भाई? मां लई पे जो तो खुदिस करते मौजते हैं। कितने लोग हैं? गिनती कैसे हो रहा है घर में? बाइबल कितना पढ़ रहे हैं? मन को कैसा बना के रखे हैं? चाल चलन कैसा बना के रखे हैं? उठना बैठना कैसे बना के रखे हैं? आपको मैं पूछने से प्रभु के निकट हो, क्या जवाब दोगे? आप बताओ मेरे को। अगर हो तो फिर ये प्रभु का वचन यीशु के नाम से आपके जीवन में पूरा होगा। आमीन, हालेलुया। अगर लेकिन नहीं हो तो नहीं होगा। हमारी परेशानी क्या है? हमको जब कुछ रहेगा तब कुछ पल के लिए आते हैं, कुछ पल के लिए। पता है, स्क्रीन टच विश्वासी। कैसा विश्वासी? स्क्रीन टच विश्वासी, छुए फिर गायब। तो कुछ पल के लिए आने वाला विश्वासी नहीं चाहिए प्रभु। अब जरा ध्यान दीजिएगा ना। तो आप मेरे से सवाल करोगे, प्रभु क्या प्रार्थना नहीं सुनेगा? मैं बोलता हूं सुनेगा। अब जरा ध्यान दीजिए। एक बार यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए। पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? 10 कोढ़ी के दृष्टांत पढ़े हैं कि नहीं? पढ़े हैं। प्रभु आशीष दे। 10 कोढ़ी किसके पास आए? यीशु मसीह के पास। काहे आए थे? तो इनके यीशु मसीह के पास आने के पीछे कारण क्या था इनका? अपना बीमारी, मतलब कोढ़ का बीमारी। ये लोग आए और बाइबल में लिखा है यीशु ने कितनों को चंगा किया? 5 को, 8 को, 7 को कि 10 को? सोच के बोलिए।
फिर से सोच के बोलिए, सही सही। कितना को किया? 10 को किया। सही है, ठीक है, पढ़ते हैं तब इसलिए पता है। 10 को चंगा किया। 10 में से 9 लोग बोले अब तो पैर ठीक हो गया है, अब तो हाथ ठीक हो गया है, अब सब कुछ ठीक हो गया है। अब किधर दौड़े 10 लोग? 10 में से 9 लोग किधर दौड़े? किधर दौड़े? घर की ओर। 10 में से 9 लोग क्या किए? यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। इसका मतलब यीशु नहीं जानता था क्या? जानता था, फिर भी चंगा किया कि नहीं किया? क्यों चंगा किया? इसलिए चंगा किया ताकि कल के दिन में बोलने के लिए ना रहे यीशु मसीह प्रार्थना नहीं सुनता है, वो सुनता है। कहानी यहीं पर खत्म हो गया ना भाई, हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन मैं थोड़ा सा 2 कदम और आगे जाके इसको सोचता हूं। 2 साल बाद फिर कोढ़ हुआ होगा। अरे कोढ़ नहीं हुआ, चलिए कुछ दूसरा बीमारी पकड़ लिया। अब फिर कौन याद आया? वही मारी डॉक्टर, अड़ी मौज डॉक्टर का नाम नहीं दो, अड़ी मारी डॉक्टर है। मारी डॉक्टर कौन है? यीशु मसीह। कहे याद आया? जिस कोढ़ से जीवन खत्म हो रहा था उस समय यीशु ने हमें शुद्ध कर दिया। कितना दिन लगा था? 10 दिन दवाई खाए थे, सुबह शाम, रात को सोने के बाद, सुबह उठने से पहले। दवाई खाना पड़ा था क्या? नहीं खाना पड़ा था। यीशु मसीह के साथ मामला कैसे? यीशु मसीह बोला चंगे हो जा, तुरंत हो गया। कितना आसान है ना। डॉक्टर के पास जाइए तो 10 दिन सुई लगेगा, 3 टाइम का गोली, तुम ये नहीं खा सकते, वो नहीं खा सकते, इसको पीना, इतना बजे सुतना, बजे इतना उठना, जिंदगी आधा इसी हैरान। ये ऐसा मामला नहीं था, बड़े आसानी से चंगाई मिल गया, दौड़ कर चले गए, मस्ती मार के 2 साल खूब घूमे, दूसरा बीमारी पकड़ा। अब मेरे को एक सवाल का जवाब दो, वो मारी डॉक्टर के पास किस मुंह से जाओगे तुम? वो इंसान नहीं है ना कि भुला जाए, नेल ठीक की देंगे, वैसे नहीं बोलेगा वो। वो नेल ठीक की देंगे नहीं बोलेगा यीशु मसीह, उसको पता है तुम कौन हो। आप जाओगे फिर उसके पास। मेरे भाई बहनों, उस दिन यीशु मसीह हाथ को थोड़ा सा, पता है, पहली बार तो ऐसे करके प्रार्थना किया था, दूसरी बार ऐसे करके, क्या है, इस बार भी भाग जाएगा। मैं क्या समझा रहा हूं आपको बताऊं? प्रभु के उपस्थिति में रहने से आशीष है, आने जाने वालों के लिए आशीष नहीं। इस चीज को अच्छे से समझिए। मरियम ने एक शब्द कहा था, यदि यीशु तू यहां होता तो मेरा भाई लाजर बीमारी से नहीं मरता। क्यों? मरियम तेरा भाई तो मर गया, फिर ये बात क्यों बोल रही हो? क्योंकि मरियम यीशु के उपस्थिति को जानती थी। वो ये नहीं कहती है कि यीशु प्रार्थना कर देता तो मेरा भाई जिंदा हो जाता, उसका चंगा हो जाता। वो बोलती है, अरे यीशु अगर रहता यहां ना तो उसके रहने मात्र से मेरे घर से बीमारियां दूर रहती, उसके रहने मात्र से मेरे घर के हालात कभी बिगड़ते नहीं, मेरा भाई का जीवन नहीं बिगड़ता, मेरी बहन का जीवन में कुछ नहीं होता, मेरा परिवार अच्छा रहता अगर यीशु वहां रहता। आज हम लोग क्या किए? हम लोगों को कुछ आशीष के चलते ठीक है यीशु मसीह, लेकिन यीशु उतना ही देख के शांत नहीं रहना चाहता। वो चाहता कि आपका जीवन का एक एक बात बदल डाले, लेकिन बदल नहीं सकता। क्यों? बदलने वाला तैयार है, लेकिन जिसको बदलवाने की जरूरत है वही प्रभु के पास नहीं है। नामान कोढ़ी के बारे में बाइबल में पढ़िए। जब नामान कोढ़ी के घर में इजराइल की एक छोटी सी बच्ची गुलाम थी ना, उसको कोढ़ का बीमारी था नामान को, तो क्या बोलती है पता है? यदि मेरा राजा या मेरा प्रभु इजराइल के मेरे भविष्यवक्ता परमेश्वर के पास जाता ना तो उसको ठीक कर देता। आप जरा देखिए, एक 10 साल की बच्ची गवाही देती है, मेरा इजराइल में एक भविष्यवक्ता एलीशा है, उसके अंदर कैसा अभिषेक है, वो कोढ़ को पल भर में ठीक कर सकता है। हालेलुया। तू कोढ़ है, यही है, तब तक है, एलीशा के पास जाते ही तेरा कोढ़ चंगा हो जाएगा। मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की आत्मा इस बात को आपको इन दिनों बोलना चाहता है। प्रभु के निकट आओ, घर में बैठो, थोड़ा प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, चलते फिरते उठते बैठते उसी को देखो, आपका मन उसके वचन पर बना रहे, उसके साथ चलो, आपके मांगे बिना ही आपको आशीष देके दिखाएगा वो। हालेलुया। आज हम लोग आशीष के चलते मत आओ, अरे परमेश्वर को तो लेने आओ।
आशीष को मत खोजो, आशीष देने वाले को खोजो। दाऊद यहां पर बोलता है मैं यहोवा के पास गया। इसका मतलब क्या है? प्रभु मेरे को खींच के नहीं ले गया ना, मेरे को प्रभु खींच के नहीं ले गया। मैं यहोवा के बारे में जानता हूं, इसलिए मैं किसके पास गया? परमेश्वर के पास। इसका मतलब अब आपके हाथ में बाइबल है कि नहीं? इससे किसके हाथ, किसका बाइबल है कि नहीं? हमारे पास बाइबल है कि नहीं? है ना? सब चीज है कि नहीं? संगति चर्च है। अब आप सोचोगे कि पवित्र आत्मा आपको रात को आके बोलेगा माँ 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 बिरी में गोद में से दिला बिनती लगी, वो नहीं बोलेगा वो कभी। आप वचन जान गए, आपने प्रार्थना जान लिया, आपने आत्मा पा लिया, आपने प्रभु की उपस्थिति का स्वाद चख लिया। अब ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है कि प्रार्थना करोगे या नहीं, संगति में रहोगे या नहीं, पास जाओगे कि नहीं। याकूब कहता है परमेश्वर के निकट आओ तब वो भी तुम्हारे निकट आएगा। आप बोलोगे ना कि प्रभु मेरे को खींच के ले जाए, तो खींच के नहीं ले जाएगा, लेकिन हाँ एक जन लेके जाएगा। कौन? शैतान। कैसे? एक बार कोचेगा ना तुरंत मुंह से हाले निकलता है। फिर एक बार शैतान कोच देना तो फिर तो बता रहा हूं बिनती गोगो बन जाएंगे आप। हैं? प्रभु भी बीच बीच में क्या बोलता है, जा भाई थोड़ा मिल के आना तेरे रिश्तेदार लोग से। इसको बोलता होगा। मेरे भाई बहनों, अब्राहम को प्रभु ने कहा था अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। दाऊद प्रभु के पास क्यों गया? क्योंकि वो जानता है मेरे जीवन के हर एक बुरी परिस्थितियों में भी कोई मेरे साथ खड़ा होगा तो केवल इज़राइल का परमेश्वर है। मेरे जीवन के हर एक बुरे चीज़ को कोई बदल कर नया कर सकता है तो केवल मेरा परमेश्वर है। मैं इधर उधर भटकूंगा नहीं, मैं हालेलुया लोगों से अपने दुख को कहूँगा नहीं, मैं लोगों के सामने रोऊंगा नहीं, मैं किसी से ये नहीं कहूँगा कि मेरे पर दया करो। मैं अपने पिता के पास बैठूंगा, उसको पुकारूंगा, उसको अपने आंसू दिखाऊंगा। और हालेलुया इसलिए दिखाऊंगा क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरा बल है और मेरे आंसू को सच में उत्तर देने का दम रखता है और वो मुझे उत्तर देगा। मैं आज डर में दबा हूं, तब तक दबा हूं जब तक मैं उसके पास नहीं गया हूं, लेकिन जैसे ही उसके पास चला जाऊंगा मेरी चिंता को मेरे जीवन से निकाल देगा। क्यों निकालेगा? क्योंकि अब मैं अकेला महसूस कर रहा हूं, लेकिन उसके पास जाते ही सबसे बड़ी संगति मेरे साथ होगी। हालेलुया। मेरे भाई बहनों, मैं एक चीज आपसे बताऊं, जब परमेश्वर की संगति मिलती तो जीवन बदलता है। पहली बार जब रात के समय में पतरस लोग और उसके चेले लोग डूब रहे थे ना, तो बाइबल में लिखा है यीशु मसीह नाव में सोया हुआ था, है ना। जब डूबने लगे, आंधी या तूफान चलने लगी ना, तो एकदम चेले जाके यीशु मसीह को जगाए, अरे प्रभु उठिए, हम यहाँ मर रहे हैं और आप सो रहे हैं डर के मारे। तब यीशु मसीह उठा और चेलों को डांट कर बोलता है, हे हठीले और ढीठ लोगों, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और लिखा उठा और आंधी को डांटा, ए आंधी ए तूफान शांत इसी वक्त। और बाइबल कहती है उसके बोलने से आंधी और तूफान शांत हो गया। कुछ समय बीता, एक बार यीशु मसीह बोला, तुम चलो नाव से चलो, मैं आ रहा हूं बोल के। और लिखा है आधी रात को फिर से नाव में जाने लगे और आधी रात में फिर से आंधियां चली, तूफान चली, नाव डूबने पर हुआ। सब चिल्ला रहे थे हम मर जाएंगे मर जाएंगे। और उस दिन लिखा कि यीशु मसीह पानी पर चलते उनके पास आया। पानी पर जब चलते उसके पास आया तो बाकी चेले देखकर दो पगले घबराए कि भूत 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 करके। यीशु मसीह बोलता है मैं हूं, डरो मत। जब ये शब्द 12 चेलों को मिला, उसमें से केवल एक चेला पतरस ये समझ गया कौन है ये, मेरा प्रभु यीशु मसीह। वो क्या बोला पता है, हे मेरे यीशु, अगर तू ही है तो मुझे आज्ञा दे कि मैं इस पानी पे चल के तेरे पास आऊं। मैं पूछता हूं, हे पतरस, उस दिन के जैसे तूने आंधी तूफान को शांत करने के लिए प्रार्थना क्यों नहीं किया? वो एक चीज जान गया था, मेरा प्रभु मेरे साथ रहे तो आंधी तूफान को शांत नहीं करूंगा, मैं उस पर जयवंत होने का दर्शन रखूंगा। समझ में आया? जब प्रभु जीवन में आता है ना, आप हालात से भागोगे नहीं। प्रभु जीवन में जब आएगा ना, आप जीवन के दुखों को देखकर घबराओगे नहीं। प्रभु जब जीवन में आएगा ना, विपत्तियों को देखकर आप ये नहीं बोलोगे मेरे घर का क्या स्थिति हो गया, मेरे बच्चे का क्या स्थिति हो गया, मेरी बेटी का क्या स्थिति हो गया, मेरा बेटा का क्या स्थिति हो गया, मेरे जीवन में नौकरी का सबका क्या स्थिति हो गया। आप शिकायत नहीं करोगे, आप प्रार्थना करना चालू करोगे।
और बोलोगे परमेश्वर जो मैं नहीं कर सकता यीशु मसीह के नाम में उसे तू करके मेरे जीवन से अपनी महिमा ले। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। ये है वो लोग जो प्रभु की उपस्थिति में रहते हैं। और जो नहीं रहता है वो हिंदा दी बड़ा है क्या बड़ी मुश्किल, यही करोगे फिर जिंदगी में। क्या करोगे? हिंदा दी हिंदा बड़ी मुश्किल है। सनाम शैतान रिया उड़े मीना गया, सनाम पूरा शैतान आके लूसीफर रिंग उड़े तय करना मीठे कमरा मीना गया अंडे ना उठ दूड़ करते हैं उधर भी हैं। लूसीफर आके चढ़ा है मेरे घर, सबको बोलोगे जब तो एकदम जितना गिरा स्वर्गदूत उठा, स्वर्गदूत जितना है जब तो मेरे घर में आ गया है। आप यही बात करोगे। पता है मैं कभी कभी सोचता हूँ दानियल को, सोचिए कितना मस्त ना। दानियल के लिए एक लेटर निकला भाई कि जो प्रार्थना करता है पकड़ाया दानियल, ठीक। उसके लिए क्या लेटर निकला कि इसको शेर के मान में डाल दिया जाए। दानियल आराम से घर गया, बेचारा आराम से नहाया, एक कप कॉफ़ी पिया होगा और घुटना टेक के प्रार्थना करा। उसके लिए क्या लेटर निकला है? इसको शेर के मान में। आप लोग में से कोई है ऐसा कि आपको बोलेंगे 2 घंटा बाद फांसी देने वाले हैं, चाय पियेंगे आप? नाश्ता जोमा सिविल सिविल जग्गुरिया नाश्ता एकदम जग्गू का नाश्ता खाए है कि नहीं? सिविल नाश्ता जमा पहने पूछोगे आप उस समय उससे क्या बोलोगे? आप में से कोई है खाने वाला? बताइए तो। आपको मैं बोल दूं ना कि पुलिस आ रहा है कुछ पूछना है आपसे, छटपटी पकड़ लेगा आपको। आप सोचिए कि दानियल के लिए क्या निकला है भाई कि उसको शेर के मान में डाला जाना है। दानियल रिलैक्स घर में गया, नहाया, कपड़ा चेंज किया और अपना खिड़की खोला और मस्त प्रार्थना करा, प्रभु तेरा धन्यवाद कि तू मुझे शेर के मान में लेकर जा रहा है और धन्यवाद परमेश्वर कि मैं जिंदा वापस आऊंगा जहां से कोई नहीं आया। हालेलुया, और तेरी महिमा होगी। आमेन, हालेलुया। धर्मी लोग, दानियल पता है आम कर्मचारी नहीं था, अधिकारी था। बेबीलोन के 4 अधिकारियों में से मुख्य अधिकारी था दानियल। वो क्या बोलता राजा को? राजा, उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, आज के जमाने से टेलीफोन था तो राजा को फोन लगाता, राजा हिंदा राजा है मनहिल में से थोड़ा कैसे कैसे मेरे को फंसा दिए, इंदौड़ी मोज होड़ कर नहीं बोल के अपना सफाई देता फिरता। कुछ किया क्या? धर्मी व्यक्ति ना इंसान से नहीं लड़ता, परमेश्वर के सामने। प्रभु की आत्मा एक बात कहता है, इंसानों का सामना मत करिए, परमेश्वर के सामने आइए। पहला पत्रस अध्याय 2 वचन उसका 22-23 पढ़िए, वहाँ लिखा है यीशु ने गाली के बदले गाली नहीं दिया, श्राप के बदले श्राप नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? यीशु को भी क्या मिलता था? यीशु को भी क्या मिलता था? यीशु को भी क्या मिलता था? गाली। आप कुछ स्पेशल हो क्या? नहीं, लेकिन उसने गाली नहीं दिया। वो क्या बोला धीरे से पता है? मेरे पिता इसने मुझे गाली दिया है, ये नहीं जानता, तू जान रहा है, तू न्याय करना। इसीलिए यीशु मसीह निष्कलंक मेमना था। 3 टाइम प्रार्थना करने की वजह से नहीं, अपने जीवन को कभी उसने गंदा नहीं किया। He was very peaceful, very humble, obedient person, एकदम नम्र, शांत, आज्ञाकारी बना रहा। गाली देना है 2-2, ठीक है भैया चलेगा। शांत रहा और अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपता रहा। क्यों? उसको पता है जो मैं चाहता हूं वो नहीं होगा, जो मेरा पिता चाहता है वो होगा। हालेलुया। मेरे लिए जो कुछ होगा वो मेरा परमेश्वर करेगा। मेरे भाई बहनों, आज आप किसी भी हालात में हो, प्रभु के निकट आओ, आज से प्रार्थना करना चालू करो। घर में ना मैं बताऊं, समय सारणी बनाइए। सुबह की प्रार्थना था, दोपहर का प्रार्थना, अरे 20 मिनट ही बैठो, एक ठो गाना गाओ और प्रार्थना करो, बैठ जाओ, सूत जाओ, आराम से खाओ और एसी चालू करो, सूत जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक प्रार्थना का शेड्यूल बनाइए, रोज प्रार्थना करिए, रोज बाइबल पढ़िए, 2 बार 3 बार प्रभु का मसीह गाना सुनिए, गाना सुन करके आराधना करिए। हालेलुया। उसके साथ गए धन्यवाद करिए, अपने मन को शांत रखिए। कुछ भी हालात आता है प्रभु को बोलिए, प्रभु ये तेरे लिए, प्रभु तू देख रहा है, प्रभु मैं कुछ नहीं कर सकता, तू मेरे लिए कर, जो बात है करिए। बाइबल में इसी भजन संहिता में आगे लिखा है, जितनों ने उसके ऊपर उसकी ओर आंखें उठाई उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। आप लज्जित नहीं हो गए, यीशु मसीह के नाम से मैं बोलता हूं, आप लज्जित नहीं हो गए यीशु के नाम से। हालेलुया। केवल यही रहे, प्रभु की ओर हमें नजरें उठाना है। मेरा समय खत्म हो गया मेरे भाई बहनों,
परमेश्वर हम सबके जीवन में एक अद्भुत सामर्थ के दोनों भेजने जा रहे हैं, हम उसके लिए तैयार हों। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें।